वेलकम टू ऑल। देखिए, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारा थ्योरम और रिजल्ट्स वगैरह देख चुके हैं। ठीक है, अब आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और भी बहुत ही अच्छा थ्योरम देखेंगे। ठीक है, ये थ्योरम तो अच्छा है ही, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इसको अच्छे से देखिए, इसलिए कि ये आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी देने वाला है प्रॉब्लम सोल्विंग में। ठीक है, तो जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ये स्पेशली कंपटीशन वगैरह में और कुछ बीएससी लेवल पर भी, तो ये बहुत ही अच्छा आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, आपको कहता है कि अगर टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, भी से डब्लू, सच दैट कि आपका डायमेंशन ऑफ भी और डायमेंशन ऑफ डब्लू इक्वल है। ठीक है, अगर ऐसा आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, देन ये चारों चीज़ें इक्विवेलेंट होंगी, यानी एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यानी क्या, यानी कि अगर वन होगा तो ये टू को इम्प्लाइज कर देगा। ठीक है, अगर टू होगा तो ये थ्री को इम्प्लाइज कर देगा, अगर थ्री एग्जिस्ट करता है तो ये फोर को इम्प्लाइज कर देगा। ठीक है, और वापस से ये जो फोर है आपको ये वन को इम्प्लाइज करता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए। और क्या है, नंबर वन ये कि टी इन्वर्टिबल है। टी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। नंबर टू, टी नॉन सिंगुलर होगा। नंबर थ्री, टी ऑन टू होगा। और नंबर फोर ये कि अगर वी वन वी टू वी एन वी एफ का बेसिस है, तो इसका जो इमेज का जो सेट है ना, वो डब्लू की बेसिस हो जाएगा। ठीक है जी, इससे पहले हम लोग अभी तक क्या जान रहे थे, अगर डायमेंशन ऑफ भी नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्लू हो, समझिएगा। ठीक है, अगर अगर ये होगा कि डायमेंशन ऑफ भी नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्लू होगा, जब भी मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये बेसिस है ये, देन क्या होता है, देन ये जो होता है वो क्या हो जाता है, वो स्पैन करता है रेंज स्पेस को। ठीक है, ये होता है कब, अगर ये नॉट इक्वल हो, लेकिन जैसे ही ये इक्वल हो जाएगा तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है कि अब ये जो इमेज है ये बेसिस हो जाएगा डब्ल्यू एफ का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक रिजल्ट है, कह लीजिए, जो डायरेक्ट आपको डब्ल्यू के लिए भी बेसिस दे देता है। ठीक है, तो टी इन्वर्टिबल होगा, देखेंगे। टी नॉन सिंगुलर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई टी अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि टी वन वन होगा, तो वन वन का प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर लीजिए। वन वन होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, ये तो हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वन वन होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए बहुत सिंपल है, मेन आपके लिए रिजल्ट है, रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, फिर भाई ये हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ हम लोग काफ़ी इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए नंबर वन मैं ले लेता हूँ, वन इम्प्लाइज टू। ठीक है, वन इम्प्लाइज टू मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ से। तो वन इम्प्लाइज टू में हम लोग पहले ले लेंगे कि लेट क्या है मेरा, टी जो है फ्रॉम भी टू डब्लू, वो क्या है, वो आपका इन्वर्टिबल है, इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, टी अगर इन्वर्टिबल है तो बताइए क्या होगा, तो डेफिनेटली टी मेरा क्या होगा, वन टू वन होगा, और क्या होगा, और ऑन टू होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल के प्रॉपर्टी से टी अगर वन वन है, इसका मतलब क्या है कि इसके नल स्पेस में सिर्फ सिंगलटन जीरो एलिमेंट है, याद है आपको अच्छे से। ठीक है, और अगर नल स्पेस में सिर्फ सिंगलटन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि टी हमारा नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ये तो आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे टू से थ्री दिखा सकते हैं इजीली। ठीक है, टू में क्या लेना है मेरे को, टू में मेरे को लेना है कि टी जो है फ्रॉम भी टू डब्लू, ये क्या है, ये आपका नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर। तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि टी अगर नॉन सिंगुलर है तो डेफिनेटली क्या होगा, टी आपका वन वन होगा। टी आपका क्या होगा, वन वन। और टी अगर वन वन है तो टी ऑन टू भी होगा। क्यों, इसलिए कि डायमेंशन ऑफ भी डायमेंशन ऑफ डब्लू के क्या है, इक्वल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वन वन भी होगा तो ऑन टू भी होगा, साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करेगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मज़ा आ रहा है प्रूफ करने में, आप बहुत जल्दी जल्दी आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा और देख लीजिए, मैं थ्री से फोर ले लेता हूँ। ठीक है, अगर थ्री एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेगा, फोर भी एग्जिस्ट करेगा। थ्री क्या है, थ्री हमारा ये है कि टी फ्रॉम भी टू डब्लू क्या है, ये आपका ऑन टू है। ठीक है, अगर ये ऑन टू है, बात समझिएगा। ठीक है, अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो रेंज स्पेस है टी का वो क्या होगा, वो जस्ट डब्लू होगा, ठीक है, तभी तो ये ऑन टू है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो हम लोग पहले से जानते आए हैं कि जो टी भी वन है, ठीक है, इसका मतलब है कि टी भी वन टी भी टू ये जो वेक्टर है टी भी एन, ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्पैन करेगा, स्पैन्स आर टी, ठीक है, और चूंकि ये आर टी को स्पैन करता है तो इसलिए क्या करेगा, एंड हेंस स्पैन्स डब्लू, तो ये डब्लू को स्पैन करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। ये तो आप पहले से जानते हैं। ये कब होता है, वेन एवर V1 V2 Vn इज बेसिस फॉर V, ठीक है। ये तो हम लोग रिजल्ट पहले से जानते हैं कि अगर ये बेसिस फॉर V है तो ये क्या करेगा, स्पैन करेगा RT को, क्योंकि RT और W इक्वल है, यानी ये स्पैन करेगा W को, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई बात। अब ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ W कितना है, डायमेंशन ऑफ W जो है वो है आपका n, ठीक है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। तभी तो हम लोगों ने V में n एलिमेंट का बेसिस लिया है, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ V n हो गया, तो डायमेंशन ऑफ W भी n हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस क्या, सिंस मेरा जो ये जो सेट है V1 V2 Vn ये क्या है, ये बेसिस है, इज बेसिस फॉर V and it have n element, therefore dimension of V is n, consequently dimension of W is n, ठीक है। अब देखिए n एलिमेंट का अगर कोई वेक्टर W को स्पैन करता है तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर स्पैनिंग वेक्टर में, ठीक है, एग्जैक्टली n एलिमेंट है, यानी एग्जैक्टली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W के बराबर का एलिमेंट है, तो वो क्या होगा, बेसिस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं सिंस क्या, सिंस, ठीक है, इफ ए जनरेटिंग सेट, ठीक है, हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, देन दैट जनरेटिंग सेट, ठीक है, इज बेसिस, ठीक है, फॉर दैट वेक्टर स्पेस, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी का आप यूज़ कीजिए, ठीक है। क्या हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो होगा मेरे पास में जो आया था कलेक्शन TV1 TV2 से लेकर के TVn तक, जिसमें क्या है, जिसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट है, ठीक है, हैविंग एग्जैक्टली n एलिमेंट्स, ठीक है, इज बेसिस फॉर W, ठीक है जी। तो प्रूफ हो गया, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार था। तो ये चीज़ जो हम लोग पढ़े थे एक थ्योरम में, उसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि अगर फोर्थ हिट करता है तो 1 भी करेगा, फोर्थ इम्प्लाइज 1, देखिए, ठीक है। तो फोर्थ में हमको ये लेना है कि लेट क्या, V1 V2 Vn, ठीक है, इज बेसिस फॉर क्या, फॉर Vf, ठीक है। देन ये क्या आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी के TV1 TV2 से लेकर के जो TVn है, ये क्या होगा, ये बेसिस होगा, इज बेसिस फॉर W, ठीक है। तो अब यहाँ से दिखाना क्या है, तो यहाँ से हमको ये दिखाना है कि जो मेरा T है वो क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। जो T है वो क्या होगा, वो आपका इन्वर्टिबल होगा। तो आइए दिखाते हैं इसको, बहुत इजीली दिखा पाएंगे इसको भी आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शो करना है, क्या शो करना है, टू शो, ठीक है, टू शो T इज इन्वर्टिबल,
टेबल, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ टी इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। आइए तो बहुत ईजिली हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे, तो ले लीजिए, ठीक है। लेट ये ले लेते हैं हम लोग के कोई दो एलिमेंट x और y किसका, v का, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, हम x को लिख सकते हैं इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो x को मैं ले लेता हूँ क्या, अल्फ़ा i भी i, ठीक है, i फ्रॉम 1 to n, एंड मैं y ले लेता हूँ, ठीक है, बीटा i भी i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। जहाँ आपका अल्फ़ा और बीटा जो है ये पूरा f से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल i, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, एंड मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्या, टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, ये भी ले लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टी ऑफ सिग्मा अल्फ़ा आई भी आई इज इक्वल टू टी ऑफ सिग्मा बीटा आई भी आई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप चाहें तो अल्फ़ा आई को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा अल्फ़ा आई टी ऑफ भी आई इज इक्वल टू सिग्मा बीटा आई टी ऑफ भी आई, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए टी ऑफ भी आई तो दोनों में कॉमन आ गया है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई टी ऑफ भी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि क्या है, सिंस ये है कि जो कलेक्शन है टी भी वन टी भी टू से लेकर के टी भी एन तक, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिस है, ठीक है, इज़ क्या है, बेसिस फॉर डब्लू, ठीक है। एंड हेंस क्या होगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर बेसिस है तो, ठीक है, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो भी स्केलर है, ठीक है, अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई, वो क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल आई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा आई और बीटा आई क्या होगा, इक्वल होगा फॉर ऑल आई, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि सिग्मा अल्फ़ा आई भी आई का वैल्यू सिग्मा बीटा आई भी आई के बराबर होगा, या दोनों कॉम्बिनेशन एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, ये ही तो आपका x था, यानी x आपका क्या हो गया, इक्वल टू y हो गया। तो हम लोगों ने ये लिया था और इसके इम्प्लाइज में ये आ गया, इसका मतलब क्या है कि t आपका क्या है, 1 1 है, ठीक है। अब ऑन टू दिखाना तो काफ़ी आसान है, ठीक है। जैसे आपको दिखाना है t इज़ ऑन टू, तो t को ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग सिंपली ये करेंगे कि हम लोग जो है कोई एलिमेंट ले लेंगे, कहाँ से, कोडोमेन से, ठीक है, ओके। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन इज़ एनी, ये कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो y को हम कैसे लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं w के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू t1, ठीक है, अल्फ़ा 1 t भी 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा 1 t भी 1, फिर अल्फ़ा 2 t भी 2, ठीक है, लाइक दैट क्या कर देंगे, अल्फ़ा n t भी n, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने w के बेसिस में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्या, चूँकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं टी ऑफ, ठीक है, सिग्मा अल्फ़ा आई भी आई लिख सकते हैं ना, आई क्या है, आई आपका 1 से n होगा, और ये पूरा एलिमेंट क्या है, यही तो आपका x है। अभी हम लोग ऊपर में x डिफाइन किए थे ना यहाँ पे, ये, ठीक है, ऊपर में x डिफाइन किए थे हम लोग, यही तो x है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी कोडोमेन के एलिमेंट के लिए मेरे को y इक्वल टू टी एक्स है, ठीक है, और x क्या है, जहाँ x आपका v का एलिमेंट है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू w, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू v सच दैट क्या, टी एक्स इक्वल टू वाई, और यही तो होता है ऑन टू। इसका मतलब t क्या है आपका, ऑन टू है, तो t आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि t हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें कैसे अच्छे से प्रूफ हो गई। तो मैंने जो पहले कहा था वो ये कि प्रूफ आपके लिए ईजी है, ठीक है। तो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है इसका, जो हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है,
यहाँ पे जी ठीक है, ये जो हम लोग का जो रिज़ल्ट था वो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चारों बातें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके रखिए। ठीक है, लाइक बटन में भी आपका रहना चाहिए और डेफिनेटली अच्छा लगा तो लाइक करना ही चाहिए। ठीक है, और फिर से वही कहूँगा कि अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ऐसे आपको बहुत सारा के कंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है ना, और मैं डेली बेसिस पे डालता ही रहता हूँ। अगर आप गेट की तैयारी, आईआईटी जैम या सीएसआईआर नेट की करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ में इसको। ठीक है, और अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।